नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। बिहार सरकार की कोर्ट ने हेकड़ी निकाल दी है। जब भी मैं कहता हूं कि मनीष कश्यप मामले में सरकारों को जितना भी उड़ना है उड़ ले, सारी हेकड़ी हमेशा कोर्ट निकालने का काम करता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जितना झूठ है, फरेब है, राजनीति है और राजनीतिक दबाव के कारण कमजोरों को का दमन करने की जो राजनीति है, वह राजनीति सब चलती है कोर्ट के बाहर। जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो वही होगा जो कानून चाहता है। इस बात को जब भी मैं बोलता हूं कि मनीष कश्यप मामले में भी सरकार चाहे कुछ भी कर ले, होगा वही जो कोर्ट चाहेगा और जो विधि सम्मत होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं। कुछ जो आरजेडी के या जेडीयू के या महागठबंधन के जो समर्थक हैं, वो सब लोग कहते हैं कि आप कुछ भी कह लीजिए, सरकार तो सर्वोपरि है, सरकार जो चाहेगी वही होगा। जातीय जनगणना वाले मामले में भी सरकार की जम के किरकिरी हो गई है। क्यों? 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा राज्य का डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा पढ़ते हुए आपने जाना होगा कि राज्य वह होता है जिसका निश्चित भूभाग होता है, जिसकी अपनी सरकार होती है, जिसकी अपनी जनसंख्या होती है और जिसके पास संप्रभुता होती है, वही राज्य होता है। और उसी राज्य के पास शक्ति होती है जनगणना कराने की। अब ये बात चूंकि 9th में पढ़ा गया था, तो हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के भाषा में, यानी सिविक्स जो है उसकी भाषा में, बिहार कोई राज्य नहीं है बल्कि बिहार एक प्रदेश है और भारत एक राज्य है। क्योंकि संप्रभुता, सोवेरेंटी की जो शक्ति है वह भारत को मिली हुई है, बिहार को नहीं मिली हुई है। ये बात मैंने पढ़ करके और 9th पास किया था। लेकिन जो 9th फेल किया उस बात आदमी को समझ में आया नहीं और करा दिया आनन फानन में जातीय जनगणना शुरू। जी हां, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना शुरू कर दिया। अब मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि विधानमंडलों को कोई अधिकार ही नहीं है कि आप जनगणना कराएं, यानी सेंसस कराएं। क्योंकि सेंसस एक्ट 1948 में जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार के पास जब यह अधिकार है तो विधानमंडल ने इसको कैसे पारित कर दिया? तो यह जनगणना है, यह कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है। बिहार सरकार ने कोर्ट में दलील दिया, हाई कोर्ट में, कि यह सर्वे रिपोर्ट है। तो फिर पूछा गया कि ये तो जनगणना हो गया, आप जो है गिनती कर रहे हैं ना। तो बिहार सरकार ने कहा कि जात बताने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर बाध्यता नहीं है तो फिर ये कॉलम कैसे है कि अगर कोई औरत जाति बताना नहीं चाहे तो पड़ोस में पूछ करके और उसकी जाति वाला कॉलम भर लीजिएगा। फिर मामला आया राइट टू प्राइवेसी का, कि यह निजता के अधिकारों का हनन है, कि कोई व्यक्ति क्यों बताए कि मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है और मेरी आय क्या है, तो मेरी निजता भंग हो रही है। तो ये भी एक मामला आया। विधानमंडलों को अधिकार नहीं है, ये भी मामला आया। दूसरा, फिर जब पूछा गया कि आखिर क्या मोटो है आपका, क्या एम्बिशन है, किस व्यू से, किस विचार से और किस कारण से आप कराना चाहते हैं, इसके फायदे क्या हैं, तो बिहार सरकार की दलील थी कि यह सर्वसम्मति से पारित हुआ है। तो भाई, सर्वसम्मति से भी पारित कराने का नियम होता है, चाहे विधान परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। जब भी सर्वसम्मति से पारित कराया जाता है तो चर्चाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रपोजल आप ले गए, सब लोग खड़ा होकर के हाँ सर्वसम्मति पारित कर लिए। कानून में उसके लिए नियम है कि कितना मिनट, कितना सेकंड, किस विपक्ष के नेता ने बोला, कौन कौन सी बातें आई, सबका आर्काइव में रखना होता है और कोर्ट इन चीजों को मांगता है। ये चीज बिहार सरकार के पास नहीं था, क्योंकि नेता लोग जो है वो सभी लोग जो है वो आपस में मिलजुल करके और पारित कर लिए थे कि हाँ जातीय जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगी। क्योंकि जाति का वोट सबको चाहिए होता है। और बिहार में हो क्या रहा था कुछ दिनों से कि जातीय उन्माद बहुत ज्यादा देखा जा रहा था। तो इस जातीय उन्माद पर एक तरह से इंटरिम ऑर्डर भी सरकार ने, इंटरिम स्टे लगा दिया, कुछ क्षणों के लिए रोक लगा दी और कहा कि डेटा को अब बचा करके रखिएगा और बाद में फैसला आएगा कि पूरी तरह से रोक लगा या नहीं लगा। तो मामला ये है। उसके बाद यह पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिशीघ्र हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस मामले को सुना जाए। पूछा जा रहा था कारण क्या है ये कराने का, तो कारण में ये लोग बता रहे थे सर्वसम्मति से पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित हुआ। तो फिर कोर्ट समझ गया कि क्या सर्वसम्मति और क्या है इनके, ये मामला क्या है। इसमें बिना किसी रूल और रेगुलेशन के कंटीजेंसी के फंड का भी दुरुपयोग करना, 500 करोड़ रुपया, वो गरीबों के धन की राशि का जो है वो मिसयूज होता है एक तरह से। कोर्ट ने सुना और देखा तो कोर्ट को लगा होगा कि बात सही है और जिसके कारण इंटरिम स्टे लगा दिया गया है, यानी जातीय जनगणना पर तत्काल रोक लगा दी गई है। और अगली सुनवाई के बाद यह क्लियर हो पाएगा कि पूरी तरह से रोक लगा या नहीं लगा। मतलब कि सरकार ने पूरी तैयारी करी, विधानमंडल में इन लोगों ने हाथ उठा उठी कर लिया और
सारी हेकड़ी और सारी रंगबाजी जाकर के कोर्ट में इनकी ध्वस्त हो गई। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति कोर्ट में जाकर के और सरकार के दबाव में नहीं हार सकता है। सरकार की सारी शक्ति कोर्ट के बाहर समाप्त हो जाती है। कोर्ट के गेट में एंट्री होते ही स्वतंत्र न्यायपालिका में जाकर के सरकार के सारे षड्यंत्र और सारी हेकड़ियां दम तोड़ देती है। और यही हुआ है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को बड़ा झटका लगा है कि कोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल रोक लगा दिया है। तो बस यही होगा मनीष कश्यप मामले में भी यही होगा, क्योंकि मनीष कश्यप मामला भी कोर्ट में पहुंचा है और आप लोग आशा रखिए कि सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को बिल्कुल वैसा ही आदेश देगा। पूरी उम्मीद रखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि वैसा ही आदेश दे जैसा कास्ट सेंसस वाले मामले में, जातीय जनगणना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और हाई कोर्ट से भी न्याय मिलेगा मनीष कश्यप को। जय हिंद, जय बिहार।